विद्यार्थियों, आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे। सीबीएसई ने इसी वर्ष इस संदेश लेखन को आपके शीर्षक में, आपके पाठ्यक्रम में लागू किया है। संदेश लेखन, चूंकि जब टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, संदेश लेखन के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। पहले एकमात्र संदेश लेखन का तरीका था पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के अंतर्गत भी हम बधाई लिखते थे, शुभकामनाएं लिखते थे पत्र लेखन के अंदर। परंतु पत्र लेखन के अलावा और भी अन्य माध्यम आज हमारे यहां विकसित हो गए हैं। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख सकें। आज हम मोबाइल के माध्यम से सबको शुभकामना संदेश दे देते हैं। अगर कहीं हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से हम शुभकामना संदेश के विज्ञापन छपवा देते हैं। विज्ञापन में भी संदेश लेखन है। ये संदेश लेखन का इतना विस्तार है कि इसमें पत्र लेखन का भी समावेश इसमें हो जाता है, इसमें विज्ञापन लेखन को भी इसमें समावेश। आपने देखा होगा अखबारों में आता है, बलदेव छठ के उपलक्ष्य में मथुरा पधारी हुई जनता का हम अभिनंदन करते हैं। चेयरमैन नगर पंचायत बलदेव। जब बड़े बड़े राजनेता अपनी फोटो छाप करके इस तरह के शुभकामना संदेश अखबारों के माध्यम से देते हैं, टेलीविजन के माध्यम से देते हैं। हिंदी में, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संदेश का अर्थ होता है समाचार, हाल, खबर, संवाद, पैगाम आदि। किसी के द्वारा भिजवाई गई या भेजी गई अथवा कहलाई गई या कही गई बात संदेश कहलाती है। समय और देश काल के हिसाब से इसका स्वरूप बदलता जाता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संवाद, समाचार, खबर, हाल, पैगाम, जिसे एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या माध्यम के द्वारा भेजता है, वो संदेश कहलाता है। जा रहे मां चौराहे पे ताऊजी होंगे, बुला ला, ये कहना संदेश हो गया। हमने अपने बच्चे या किसी से कहा, जा भाई चौराहे पर आपके ताऊजी होंगे, उनको बुला लाइए। हो गया, ताऊजी पापा बुला रहे हैं। संदेश तो मेरे द्वारा कही गई बात किसी दूसरे बच्चे के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंची, इसलिए हम इसको संदेश या सूचना कहते हैं। संदेश का बड़ा महत्व है। इसके अभाव में व्यक्ति अलग अलग पड़ जाता है। समाज को एक दूसरे से ये संदेश ही जोड़ते हैं। समाज का क्षेत्र व्यापक हो गया है, व्यक्ति का क्षेत्र बढ़ गया है, समय का अभाव है, तो टेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई है। सूचना क्रांति के इस युग में सूचना तकनीकी का भी व्यापक विकास हुआ है। एक समय था जब हम दूतों के माध्यम से संदेश भेजते थे। अब क्या 50 जगह संपर्क है तो 50 दूत भेजेंगे हम? संभव नहीं था। सीमित दायरा था, एक दो जगह भेजना था तो 2-4 दूत भेज दिए जाते थे दूतों में। मौखिक या लिखित संदेश होते थे। मौखिक क्या दिया जाता है या लिखित चिट्ठी के रूप में, पत्र के रूप में। अब मौखिक संदेश का स्वरूप क्या? गांव में डूब गए, उन्होंने डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया, ढोल बजाना शुरू कर दिया,
समस्त गांव वालों को सूचित किया जाता है कि गांव नगला के ठाकुर साहब ने अपने यहां सामूहिक भोज का आयोजन रखा है। इस संदर्भ में सारा गांव बाल बच्चे सहित आमंत्रित हैं। कई बार समाज के बीच में जाकर के घंटा बजा दिया जाता है। एक व्यक्ति चीख करके अपना संदेश देता है, किसी को समझ में आया चाहे नहीं आया, परंतु घंटे की आवाज से यह संकेत हो जाता था कि समाज का भोज आज किसी ने का आयोजन किसी ने किया है। शंख बज करके युद्ध की शुरुआत होती थी, शंख बज के युद्ध का समापन होता था। इसके बाद में लिखित संदेश, यह सबसे प्राचीन तक प्रारूप है। पत्र, लिखित संदेश का सबसे प्राचीन तक प्रारूप पत्र के माध्यम से हम संदेश भेजा करते थे। हमारे यहां याद है, सिर्फ दीपावली के और नववर्ष के कार्ड ही बाजार में छपे हुए मिलते थे, बाकी सारी बातें हम चिट्ठी के द्वारा लिखते थे। अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे, 3 प्रकार के पत्र थे। पत्रों के माध्यम से हम लिखते थे। संदेश का एक ही स्वरूप है। इसकी संरचना मूलतः 3 तत्वों से होती है। नंबर 1, स्रोत। यह व्यक्ति जो संदेश का संप्रेषण करता है, यानी मैं संदेश भेजने वाला। संप्रेषक, उसको हम संप्रेषक भी कह सकते हैं, उसको हम प्रेषक भी कह सकते हैं, उसको संदेश भेजने वाला भी कह सकते हैं। मैं जैसे किसी को कोई समाचार, कोई संदेश भेज रहा हूं, मैं आपके पेरेंट्स को आपके माध्यम से सूचना भेजता हूं, तो मैं कौन हो गया? मैं प्रेषक हो गया, मैं संप्रेषक हो गया, मैं संदेश भेजने वाला हो गया। मैंने आपके माध्यम से आपके पिताजी को सूचना भेजी कि आपका बच्चा नियमित रूप से पढ़ने नहीं आ रहा, तो मैं कौन हो गया? संप्रेषक, मैं प्रेषक हो गया। दूसरा होता है संदेश, सूचना या विचार जिसका संप्रेषण बिंदु किया गया है। आपकी शिकायत, आपके बारे में जानकारी देना, ये क्या है? तीसरी चीज क्या होता है? प्राप्तकर्ता, व्यक्ति जिसको वो संदेश भेज रहा है, यानी आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी, आपके परिवार वाले, वो प्राप्त करता है। श्रोता या दर्शक उस संदेश को प्राप्त करने वाले। तो क्या हो गया? प्रेषक मैं, संदेश कि आप नियमित कक्षा में नहीं आ रहे हैं, आपका पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, ये संदेश होगा। और प्राप्तकर्ता कौन है? आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार। ये 3 तत्व हैं। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो इसमें एक तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं हूं, समस्या है, संदेश है, प्रेषक है, संदेश है, प्राप्तकर्ता भी मौजूद है और माध्यम नहीं है। उस संदेश का कोई महत्व नहीं होता। माध्यम आवश्यक है। उसके माध्यम क्या हो सकते हैं? आप हो सकते हैं, आपकी डायरी हो सकती है। हम आपकी डायरी में भी तो संदेश लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं ना। आपसे मौखिक कहा जा सकता है। तीसरा, फोन के माध्यम से हम फोन करके संदेश भेज सकते हैं। एक लेटर लिख करके हम ड्राइवर के थ्रू या पत्रवाहक के थ्रू या याक के थ्रू लेटर भेज सकते हैं। ये माध्यम। संचार की तरह संदेश के भी प्रकार होते हैं, सांकेतिक संदेश। मैं खुश हूं, कैसे मालूम पड़ेगा? हाव, चाल ढाल, नृत्य करना, शंख घंटा बजाना, बम फटाके फोड़ना, ये सब क्या है? ये खुश होने का। नाराज हूं, क्रोध करना, पैर पटकना, ये सारे सांकेतिक संदेश। बात न करना, गुमसुम बैठ जाना, सांकेतिक संदेश। अंतर्वैयक्तिक संदेश भी होता है। मन ही मन प्रसन्न होना,
मन ही मांझ रही। गोपियां भी मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद देना, शिकायत करना, अंतर व्यक्ति दो व्यक्तियों को आपस में संदेश देना। और भाई कैसे हो? ठीक है। अरे यार आपका लड़का पढ़ता नहीं है। समूह संदेश पूरी कक्षा। भाई अप्रैल मास की फीस जमा नहीं हुई है, फीस जमा करिए पूरी कक्षा को। यार होमवर्क नहीं किया आप लोगों ने अभी तक पूरा, कल सब होमवर्क पूरा करके लाएंगे। ऐसी सूचना पट पर भी होती है। कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, सूचना पट पर लिख दिया। कल चौथे पीरियड के बाद छुट्टी हो जाएगी। गांव, सोसाइटी, विद्यालय आदि ये समूह संदेश, सामूहिक संदेश, जन संदेश जो पूरे समाज को देना, पूरे गांव को देना होता है। ये प्रत्यक्ष संदेश नहीं दिया जा सकता, इसके लिए तकनीक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग, माइक घुमा दिया, समस्त गांव वालों को सूचित किया जाता है कि कल प्राथमिक विद्यालय में कोरोना का टीका लगेगा। समस्त गांव वालों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कल सिलेंडर का वितरण होगा। इस तरह के ये समाचार पत्र के माध्यम से भी हो सकते हैं, रेडियो के माध्यम से भी हो सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी हो सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सारे माध्यम हो सकते हैं, परंतु आपके उसमें जो है, हमारे जहां तक सिलेबस की बात आती है वहां पर हमारे पास क्या है? शुभकामना, पर्व, त्योहार और विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले शुभकामना संदेश। प्रधानमंत्री संदेश देता है पूरी भारत की जनता को। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ईद, दीपावली, दशहरा, ये पर्व और त्योहार के, रामनवमी, बलदेव छठ, छठ पूजा, हम व्यक्तिगत रूप से संदेश देते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब हम संदेश देते हैं तो उनके अपने अपने अलग अलग तरीके होंगे। हम किसी को फोन पे संदेश दे देते हैं, किसी को पत्र के द्वारा दे देते हैं, किसी को व्हाट्सएप के द्वारा दे देते हैं, कहीं फेसबुक के द्वारा। आजकल फेसबुक का चलन हो गया समस्त, क्योंकि हर व्यक्ति का दायरा बढ़ गया है। तो व्यक्तिगत रूप से हम शुभकामना संदेश एक दूसरे को देते हैं। विशेष अवसरों पर, त्योहार, पर्व, त्योहार, विशेष अवसर, नववर्ष हो सकता है, जन्मदिन हो गया, विवाह की वर्षगांठ हो गया, किसी प्रकार की कोई उपलब्धि या सफलता प्राप्त की है बच्चों ने, पुत्र पुत्री ने, उस पर हम कोई नया व्यापार प्रारंभ किया है उसके उद्घाटन के लिए, उसके लिए गृह प्रवेश किया है, कोई जमीन का बैनामा किया है उसका हम संदेश, कोई गाड़ी खरीदी है, विशेष अवसरों पर शुभकामना संदेश हम दे देते हैं। जैसे त्योहार पर हम मोबाइल फोन पर कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज भेज करके, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर मैसेज भेज करके दे देते हैं। बधाई संदेश हम पत्र के द्वारा भी दे देते हैं। विशेष अवसरों पर बाजार में ग्रीटिंग कार्ड भी उपलब्ध होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे आकर्षक, जैसे जन्मदिन पर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल आदि, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। विशेष अवसरों पर कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपको हार्दिक बधाई, भारतीय टीम में चयन हो जाने पर आपको हार्दिक बधाई, 10वीं परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान आने पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुत्र प्राप्ति पर हार्दिक बधाई, विवाह की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई, नवीन पद ग्रहण करने पर बधाई। इस तरह के शुभकामना संदेश भी हम, पर्व त्योहार जब आते हैं तो उसके भी अलग अलग पर्व के
इसके अलावा एक संदेश होता है शोक संदेश, परंतु यहां पर शुभकामना संदेश है। हमें सिर्फ शुभकामना संदेशों पर ध्यान देना है, परंतु शोक, अभी कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, इस प्रकार का संदेश, उसके परिवार को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार के सामूहिक रूप से जब शुभकामनाएं देनी होती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग आपने चौराहों पर लगे हुए देखे होंगे, कई पर्वों के एक साथ शुभकामना देते हुए बड़े बड़े राजनेता होर्डिंग लगा देते हैं। समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा देते हैं, नोटिस बोर्ड का भी उपयोग करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, समाचार पत्र, इन सब पे भी शुभकामना संदेश, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। देखिए, अब दीपावली का एक शुभकामना संदेश अगर लिखना है हमको तो देखिए, आपको आशीर्वाद मिले, गणेश जी से विद्या मिले, सरस्वती से दौलत मिले, लक्ष्मी से प्यार मिले, सबसे दीपावली के अवसर पर यही दुआ है दिल से, हैप्पी दिवाली। कोटेशन हो सकता है, कविता हो सकती है। भज दीन बंधु दिनेश दान, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। स्वतंत्रता दिवस वगैरह जो होती है इस तरह से, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन का हर लंबा मुबारक हो आपको, खुशियों की हर सौगात मुबारक हो आपको, आंखों में बसे सारे ख्वाब पूरे हो आपके, तहे दिल से जन्मदिन मुबारक हो आपको। जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएं, इस तरह की शुभकामनाएं। बस आज इतना ही। हमें आप उम्मीद है आप इस प्रकार के संदेशों का अध्ययन करेंगे। सबके हाथ में मोबाइल है, सब समाचार पत्र पढ़ते हैं, सब व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं। इसके आधार पर आप शुभकामना संदेश देख सकते हैं और जो भी मैटर होगा वो हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कराएंगे। बस आपका दिन शुभ मंगल में हो। थैंक यू। बस आज इतना ही।